और भाई अब क्या हालचाल, मेरे को लगता है सब कुछ बढ़िया ही हुआ। और भाई मैं एक और बात पूछना चाहूँगा उन सभी लोगों से, उनका हालचाल जो बार बार वैभव सूर्यवंशी को ट्रोल कर रहे थे उसके एज के ऊपर कि वो 14 साल का नहीं है। भाई वो 14 साल का हो, चाहे 18 साल का हो, चाहे वो मैं कह रहा हूँ 20 साल का हो, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है भाई। उसने जो रिकॉर्ड कायम कर दिया है भाई, फर्क उससे पड़ता है। उसने जो इस हिसाब से बैटिंग की है वो फर्क उससे पड़ता है। वो जो इस माइंडसेट से इस उम्र में खेल रहा है फर्क उससे पड़ता है भाई। वो किसी भी उम्र में हो, लेकिन अभी बाकी सारे प्लेयर्स से तो यंग ही है भाई, इतना मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ। और वो इस यंगनेस में, इस माइंडसेट से खेल रहा है, इस डेयरनेस से खेल रहा है। मतलब उसे अपनी जगह बनाने की वो बिल्कुल भी चिंता नहीं है। वो बिल्कुल डेयरनेस से खेल रहा है और वो अपना बिल्कुल गेम प्ले खेल रहा है, नेचुरल गेम प्ले खेल रहा है। जिसका गेम प्ले है फर्क इससे पड़ता है, फर्क इस सभी से पड़ता है, फर्क पूरी दुनिया को पड़ता है, फर्क उन सभी को पड़ता है जो सपने देखते नहीं है भाई, और फर्क उन सभी को पड़ता है जो काम करते नहीं है भाई। साफ बात है भाई। और सूर्यवंशी है, चाहे मुझे इस उम्र का हो भाई, 14 साल का, तो मैं भी नहीं कह रहा हूँ उसे भाई, मैंने भी कह सकता हूँ भाई, मैं भी कहता हूँ कि वो 14 साल का नहीं है भाई। हाँ भाई, मेरे को भी विश्वास है कि वो 14 साल का भाई, मेरे को ज़्यादातर विश्वास है कि वो 14 साल का नहीं होगा। लेकिन घंटा फर्क नहीं पड़ता उससे, वो 14 साल का हो चाहे 24 साल का हो। लेकिन वो सारे ही जितने IPL में प्लेयर खेल रहे हैं उन सभी से यंग है। इस बात का भाई मैं गारंटी नहीं कह सकता, उन सभी से यंग है। वो क्या फिर 18 साल का हो, या 19 साल का हो, या 17 साल का हो, किसी भी उम्र में हो, लेकिन उसने जो करिश्मा कर दिखाया है, उस करिश्मे में उसने जो रिकॉर्ड तोड़ के दिखाया है, उस रिकॉर्ड में सारे ही बड़े प्लेयर थे भाई। जो रिकॉर्ड उसने बनाया है फास्टेस्ट सेंचुरी का, वो फास्टेस्ट सेंचुरी कोई भी प्लेयर ने 20 साल से कम उम्र में बनाई हो तो मेरे को बता दीजिए भाई। फास्टेस्ट सेंचुरी कोई भी प्लेयर ने 20 साल से 20 साल से कम उम्र में IPL में कोई फास्टेस्ट सेंचुरी, T20 में फास्टेस्ट सेंचुरी कोई ने बनाई हो तो मेरे को बता दीजिए। फिर बात करेंगे कि वैभव सूर्यवंशी प्लेयर, फिर वैभव सूर्यवंशी पर कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है, फिर वैभव सूर्यवंशी पर डाउट हो सकते हैं भाई। अभी कोई वैभव सूर्यवंशी पर डाउट ही नहीं हो सकते भाई, कोई वैभव सूर्यवंशी की कॉन्ट्रोवर्सी नहीं हो सकती भाई। उसने जो करिश्मा किया है वैभव सूर्यवंशी के सिर्फ हैट्स ऑफ हो सकते हैं भाई। तो मैं हैट्स ऑफ करूँगा वैभव सूर्यवंशी को, नमस्कार करूँगा भाई कोई दिल से। वैभव सूर्यवंशी भाई इंडिया के लिए एक और सुपरस्टार बहुत ही नई यंग उम्र में मिल गया है, बहुत तगड़ा सुपरस्टार मिल गया है भाई। यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की जो जोड़ी कल भाई करिश्मा कर दिखाया है ना भाई, मैं वहाँ राजस्थान की बैटिंग नहीं देख रहा था, मैं वहाँ ये नहीं देख रहा था गुजरात हार रही है और RCB को फायदा होगा, फलाना ठिकाना किसी भी टीम को फायदा होगा। मैं वहाँ उन दोनों को बैटिंग करते हुए देख रहा था। मेरे मन में सब्जी आ रही थी भाई, इंडिया का फ्यूचर कितने सेफ हैंड्स में, इंडिया का फ्यूचर कितने सेफ हैंड्स में है। मेरे को ये बात आ रही थी भाई, जब वो यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी इतने कदे धमाके से गुजरात को खोल रहे थे, इतने कदे धमाके से बैटिंग कर रहे थे और उन्हें 15.5 ओवर में 210 का लक्ष्य चेज कर दिया। मैं सिर्फ एक ही बात सोच रहा था अपने दिल में भाई, अपने मन में सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि इंडिया का क्या हाल होगा और इंडिया बाकी देशों का क्या हाल करेगी आने वाले मैचेस में, आने वाले ईयर्स में भाई क्या हाल करेगी बाकी देशों का। जब ये यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी इंडिया की ओपनिंग में खेलेंगे, आज राजस्थान की ओपनिंग में खेल रहे हैं, जब ये इंडिया की ओपनिंग में खेलेंगे और भाई T20 फॉर्मेट होगा और सामने कोई विदेशी टीम होगी, और चाहे वो वर्ल्ड कप का मंच हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी का मंच हो, या एशिया कप का मंच हो, चाहे कोई भी बड़े टूर्नामेंट का मंच हो इंटरनेशनल, अरे खोल रहे होंगे भाई, तब हम गर्व से कह पाएंगे, तब कोई कंट्रोवर्सी कर देना भाई, तब कोई मौका सवाल उठा लेना भाई, तब मैं मानूंगा भाई। भाई वैभव सूर्यवंशी ने भी करिश्मा कर दिखाया भाई, क्रिस गेल को सिर्फ छोड़ा है भाई पीछे, और क्रिस गेल ने भी घंटा 20 ओवर से कम में फास्टेस्ट सेंचुरी मारी थी। 30 बॉल में क्रिस गेल 30 बॉल में सेंचुरी मारी थी क्रिस गेल ने, उसने भी 20 से कम में तो मारी नहीं होगी। डेविड मिलर था उसमें, डेविड मिलर ने 20 साल से कम में मारी, यूसुफ पठान ने भी 20 साल से कम में मारी भाई, कोई ने 20 साल से कम में मारी, अभिषेक शर्मा भी था उस लिस्ट में, और प्रियांश आ गया, दिखा प्रियांश आ गया, ये सब 20 साल से कम है, लेकिन वो अभी भी उससे कम उससे ज़्यादा बॉल है। प्रियांश आ गया कोई भाई 16 प्रियांश आ गया, अभी आने वाले T20 में इंडिया में खेलेगा भाई, प्रियांश आ गया इंडिया टीम में होगा, वो भी धमाके फोड़ेगा भाई इंडिया टीम के लिए। इतने कर्रे मतलब प्लेयर निकल रहे हैं कि भाई इंडिया का क्रिकेट में भाई फ्यूचर सोचने की जरूरत ही नहीं है। और भाई क्रिकेट ओलंपिक का भी हिस्सा बनने वाला है भाई, क्रिकेट ओलंपिक का भी हिस्सा होने वाला है, आप सोचिए। और भाई क्रिकेट में इंडिया की तरफ से इतने करते यंग प्लेयर आए हैं कि तारीफ करते करते कुछ भी शब्द बोल दो वो कमी पड़ेंगे भाई उनकी तारीफ में। खासकर वैभव सूर्यवंशी ने भी करिश्मा कर दिखाया भाई, 35 बॉल में स्कोर भाई मैंने सोची भी नहीं थी भाई
मैंने कर रहे रन और हार्दिक डॉक्टर की परफॉर्मेंस और भाई सूर्यवंशी जितने भी मैं तारीफ करूँ भाई उसकी साफ बात। और भाई चलो वैभव सूर्यवंशी की मैं क्या तारीफ कर दूँ भाई वैभव सूर्यवंशी की, भाई मैं कुछ भी कह दूँ वो कम पड़ेगा, कुछ भी। भाई वैभव सूर्यवंशी को मैं हैट्स ऑफ कर सकता हूँ, साफ बात है वैभव सूर्यवंशी ओवर नॉस कर सकता हूँ वैभव सूर्यवंशी का भाई। अभी बस कल के मैच की बात कर लेते हैं कि कल के मैच से क्या फर्क पड़ता है। गुजरात हार चुकी है भाई, राजस्थान जीत चुकी है और नेट रन रेट गुजरात का +1 पॉइंट कुछ में था, आज +700 कुछ आ गया या 600 कुछ आ गया। आरसीबी से भी ऊपर है, सारी टीमों से अभी ऊपर है, जो टॉप 5 टीमें हैं उन सभी से ऊपर है भाई। लेकिन अभी भी रन रेट में बहुत मात दे चुकी है। गुजरात को जो कल हार मिली है वो हार चाह रही थी आरसीबी, वो हार चाह रही थी दिल्ली और वो हार चाह रही थी पंजाब, और जितनी भी टॉप 5 टीम्स हैं वो कॉम्पीट कर रही हैं टॉप 4 जगह के लिए। वो सारी टीमें यही हार चाह रही थी गुजरात की, जो किसी ने भी नहीं सोची होगी जब गुजरात ने कल पहली बैटिंग करके 210 रन बना दिए थे। तो भाई आरसीबी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि भाई गुजरात का हार चुकी है और इतने बड़े मार्जिन से हारी और इतने बुरी तरीके से हारी है, तो उस रन रेट में बहुत बड़ा असर पड़ा है भाई। आरसीबी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि आरसीबी टॉप 1 पे है और मैं सिर्फ आरसीबी की बात कर रहा हूँ। टॉप 4 टीमों के लिए बाकी गुजरात को छोड़ के टॉप 5 टीम्स हैं, हाँ गुजरात को छोड़ के टॉप 4 टीम बची, उन सभी के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन आरसीबी की बात कर रहा हूँ, मैं आरसीबी फैन हूँ भाई, साफ बात है भाई, मैं आरसीबी को नहीं फैन हूँ, 2 घंटा पर अपनी भाई टीमों से आरसीबी को टॉप 1 पे क्वालिफाई कर सकती है। अब बहुत अच्छा मौका है आरसीबी के लिए टॉप 1 पे क्वालिफाई करने का। लेकिन आरसीबी के आने वाले मैच इतने खतरनाक हैं, चेन्नई से मैच है, लखनऊ से मैच है, केकेआर से मैच है, हैदराबाद से मैच है भाई, ऐसी कैसी कर देंगे सब। लेकिन आरसीबी इनमें से जाएंगे तो मुकाबले तो जीत जाएगी और बाकी टीम के भी खतरनाक मैच है भाई। मतलब कुदरत ने इतना करिश्मा बनाया हुआ है कि मतलब जितने भी टॉप 5 टीम्स हैं वो टॉप 5 टीम्स के आपस में ही मैच हैं एंड में, और चेन्नई और हैदराबाद से है और आपस में मैच है सारे। जितना करता कुदरत ने करिश्मा बना दिया इस बार, मतलब उन्हीं सारी टीमों को टॉप को हारना पड़ता है और मैं तो टॉप को मौका देना चाहता हूँ। भाई सभी टीम के कटे मैच हैं, गुजरात की भी बहुत सारी टीमों से मैच हैं, दिल्ली की भी बहुत सारी टीमों से मैच है, तो अपने को डरने की बात नहीं है। आरसीबी वालों अपन टॉप 1 पे क्वालिफाई करेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वैभव सूर्यवंशी की वजह तो पारी लेके हैरान कर भाई। वैभव सूर्यवंशी ने कल क्या उठाया, वैभव सूर्यवंशी की पारी ने साफ कहा है भाई कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। किसी भी उम्र में आप कुछ भी सोच सकते हो और वो किसी भी उम्र में आप कर सकते हो उसके लिए काम, और किसी भी उम्र में उससे आप रिजल्ट गेट कर सकते हो भाई, साफ बात है। तो भाई साफ बात है वैभव सूर्यवंशी ने मेरे में भी विश्वास जग गया है। वैभव सूर्यवंशी को देख के भाई साफ बात है, वैभव सूर्यवंशी को देख के मेरे में भी विश्वास जग गया है। मैं कभी में डिप्रेस हो जाता है, कभी कोई भी डिप्रेस हो जाता है भाई, कभी उसको काम करते करते डिप्रेस हो जाता है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी को देख के अब कोई डिप्रेस नहीं हुआ। वैभव सूर्यवंशी को देख के उम्मीद जग चुकी है, किसी भी उम्र में कुछ भी सोचा जा सकता है और किसी भी उम्र में उसके लिए काम किया जा सकता है, किसी भी उम्र में उससे कुछ भी मिल सकता है, बस उसके लिए आप काम लगन से करते रहिए। वैभव सूर्यवंशी ने ये सिखा दिया और खासकर इंडिया में तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, बात की नाम होगा। बस वैभव सूर्यवंशी कहना पड़ता है कि आप भी कुछ ना कुछ सोचिए और करते रहिए, वादा करते रहिए कंसिस्टेंसी से। किसी भी उम्र में आपको मौका मिले, किसी भी उम्र में आपको उससे रेल मिले, आपका नाम ये सब होगा भाई, आपका नाम इंडिया में लिया है। आपको काम करना होगा, कुछ बात सोचना होगा भाई। जय हिंद मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई, हर बार बोलता हूँ धन्यवाद, आज भी धन्यवाद बोलूँगा, लेकिन आज जय हिंद इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई क्योंकि जय हिंद भाई मैं अपनी कोई बात कह रहा हूँ कि कल मेरे को राजस्थान की पारी और मैं ये वैभव सूर्यवंशी को इंडिया टीम की कोच सोचा था, इंडिया टीम का फ्यूचर सोचा था, तो इंडिया टीम की मेरे को फ्यूचर के लिए इतनी खुशी है कि भाई जय Oh, begging you.